बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करोगे, मनी इज़ योर मेन प्रायोरिटी। और रिसेंटली यहाँ पे आप देख पाओगे सऊदी अरेबिया समेत कई इस्लामिक अरब कंट्रीज़ ने ये कहा कि इवन दो कई इस्लामिक कंट्रीज़ हम पे प्रेशर डाल रही हैं कि इजराइल के साथ सारे रिलेशंस ऑल टुगेदर डिस्ट्रॉय कर दो, हम ये नहीं कर पाएंगे। इस प्रपोजल को ब्लॉक कर दिया गया। ये दुनिया भर में न्यूज़ बना रहा है ये टॉपिक। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, 7 अदर्स ब्लॉक प्रपोजल टू स्नैप टाइज विद इजराइल। इजरायली मीडिया भी ऑब्वियसली इसको रिपोर्ट करेगा कि सऊदीज हेल्प्ड ब्लॉक अरब समिट बिड टू सेवर ऑल कॉन्टैक्ट्स विद इजराइल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिसेंटली हुआ क्या है, कौन सा एक ह्यूमंगस इस्लामिक समिट हुआ था और उसमें कुछ निष्कर्ष निकल के नहीं आ पाया। इवन दो गाजा से आज के समय बहुत ज़्यादा खराब न्यूज़ आ रही है, इस्लामिक कंट्रीज मिलकर इजराइल के अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है उस पर कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई। तो डिस्कस करते हैं सारा टॉपिक इन डेप्थ। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अरब लीग, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, अरब लीग के हेडक्वार्टर्स किस देश में आपको मिलेंगे? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई या फिर कतर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ इजराइल और हमास की जो वॉर है इसे 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यहाँ पे आप देख पाओगे, मोर देन 2/3 ऑफ गाजाज पॉपुलेशन, गाजा की 23 लाख की आबादी थी, इसमें से 2/3 2/3 लोग अपने घर छोड़ के भाग चुके हैं। और इजराइल ने इतनी ज्यादा बॉम्बिंग करी है ना गाजा पे कि यूनाइटेड नेशंस के भी कई जो ऑब्जर्वर्स थे, कई जो ऑफिशियल्स थे, ये मारे गए। बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के 101 लोग मारे गए हैं। यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री में, 78 ईयर्स की हिस्ट्री में किसी भी वॉर में ये नहीं देखा गया कि यूएन के इतने सारे लोग मरे हों। और अगर हम बात करें डिस्ट्रक्शन की, तो इजराइल ने गाजा पर इतनी बॉम्बिंग करी है कि 1 महीने में इन लोगों ने गाजा के आधे घर डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। अगर हम ईयर्स की बात करें कि गाजा पट्टी कितने सालों पीछे भेज दी गई है, तो एटलीस्ट आप कह सकते हैं 16 साल। 16 साल में जो भी यहाँ पर तरक्की हुई थी, घर बने थे, बिल्डिंग बनी थी, सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये पूरी गाजा पट्टी 16 साल पीछे जा चुकी है टाइम में। और ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट आप बहुत ही जल्द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी देखोगे। यहाँ पर ऑल टुगेदर लिटरेसी, उसके अलावा हेल्थ केयर, सारे स्टैंडर्ड्स और भी ज़रा गिरेंगे। नाउ सिंस सिचुएशन इतनी ज़रा खराब है और फिलिस्तीन का जो इशू है ये इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज ऑफ जेरूसलम, सब जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और जो अरब कंट्रीज़ हैं ये इकट्ठा आए एक इस्लामिक अरब समिट के लिए। जी हाँ, एक इस्लामिक अरब समिट। ये बात मैं आपको बता देता हूँ, देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। सभी अरब देश इस्लामिक देश हैं, मगर सभी इस्लामिक देश अरब देश नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे, ये जो बड़ा सर्कल आपको दिख रहा है ना, ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। इसमें सब देश यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ईरान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, लेबनान है, फिलिस्तीन आपको दिख जाएगा, पाकिस्तान है, मलेशिया, ये सब देश आते हैं ओआईसी में ना। ओआईसी में ही ना आप देखोगे एक और आपको ग्रुप दिख जाएगा, अरब लीग का। अरब लीग वैसे ओआईसी का पार्ट नहीं है, मगर एक रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं जो एथनिसिटी के हिसाब से अरब हैं, जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, उसके अलावा इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, सूडान, यमन, ये सब अरब देश हैं। अब और भी आप कई इस्लामिक कंट्रीज देखोगे, जैसे कि पाकिस्तान है। क्या पाकिस्तान एक अरब देश है? नहीं, पाकिस्तानी अरब नहीं है ना। टर्की एक अरब देश है, टर्की के लोग तुर्क हैं, एथनिसिटी उनकी तुर्किश है। सिमिलरली ईरान के जो लोग हैं उनकी जो एथनिसिटी है ये पर्शियन है, ये लोग भी अरब नहीं है। तो पहली बार देखा गया कि ओआईसी और जो अरब कंट्रीज हैं वो अपनी तरफ से एक कंबाइंड समिट कर रहे थे। बहुत ही बड़ा समिट था, सभी इस्लामिक कंट्रीज यहाँ पे इनवाइट किए गए और इस समिट में मेन डिस्कशन यही होना था कि हम इजराइल को कैसे रोके, किस तरीके से गाजा में जो बॉम्बिंग हो रही है इसे रोका जाए। और इस इशू को लेकर हर कंट्री का खुद का ओपिनियन है। ईरान के जो प्रेसिडेंट है रईसी, इन्होंने ये कहा कि देखो इजराइल का कंप्लीट बॉयकॉट करते हैं। अभी दिक्कत इनके हिसाब से यही है कि इस्लामिक कंट्रीज में यूनिटी नहीं है। कुछ इस्लामिक कंट्रीज हैं जो इजराइल के साथ रिलेशंस बनाकर बैठ गई हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो इजराइल के साथ रिलेशंस नहीं रखते। तो ऑल टुगेदर सभी इस्लामिक कंट्रीज को इनके हिसाब से, ईरान के हिसाब से, इजराइल के साथ रिलेशंस कट कर देने चाहिए। ईरान ने देखो बहुत ज़्यादा एक हार्ड स्टांस रखा,
और उसके अलावा कई कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, कतर है, इन्होंने ईरान का स्टांस सपोर्ट भी किया। इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, ईरान ठीक कह रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान का स्टांस है, पाकिस्तान ने इजराइल के साथ सारे रिलेशंस कट कर रखे हैं, तो सेम बात यहां पर इजराइल ने कही कि एक कंबाइंड यूनिफाइड जवाब देते हैं इजराइल को। बट सरप्राइजिंगली हुआ यहां पर क्या कि ओआईसी कंट्रीज और जो अरब लीग है, इन्होंने इजराइल की आलोचना तो करी, मगर इजराइल के इशू को लेकर करना क्या है उस पर पूरा इस्लामिक वर्ल्ड बटा हुआ था। यहां पे आप देख पाओगे, डॉन न्यूज का आर्टिकल है, पाकिस्तान का न्यूज आउटलेट है, ये लोग कह रहे हैं कि ओआईसी और एएल मतलब के अरब लीग मेंबर्स स्लैम इजराइल बट डिफर ऑन रिस्पॉन्सेज। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ईरान के प्रपोजल को ब्लॉक करने में सबसे बड़ा हाथ रहा सऊदी अरेबिया और यूएई का। ये बात देखिए अब क्लियर हो चुकी है कि सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों कंट्रीज जो आईमैक के पार्ट हैं, मैं आपको बता चुका हूं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। यूएसए इसको आगे प्रमोट कर रहा है और लगता नहीं है कि इजराइल और हमास की वॉर है उसके बाद भी ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल प्रोजेक्ट में डिले आएगा। अभी सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में जो कंस्ट्रक्शंस होनी थी रेलवे की और चीज़ों की, उसमें देरी आएगी, नो डाउट अबाउट दैट। बट लगता नहीं है कि पूरा प्रोजेक्ट ऑल टुगेदर कैंसिल होने वाला है। और इसी बात की इंडिकेशन सऊदी अरेबिया ने दे दी है इस समिट में कि बिल्कुल गाजा का इशू अपनी जगह है, बट बिजनेस इज बिजनेस। हम लोग जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आईमैक की इजराइल के साथ कल को बिजनेस करने की, ये छोड़ने नहीं वाले। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि इजराइल के साथ ये रिलेशंस नहीं तोड़ेंगे। आपको पता होगा आज से कुछ ही साल पहले अब्राहम अकॉर्ड्स के अंडर, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के अंडर यूएई और इजराइल के बीच में रिलेशंस नॉर्मल हो गए थे। यूएई ने भी कह दिया है कि हम पीछे नहीं जाएंगे, चाहे गाजा से जो भी नंबर सामने आए, जो भी न्यूज़ सामने आए, आधी जो गाजा पट्टी है इजराइल कब्जा ले, तब भी यूएई ने डिसाइड कर लिया है कि इनका स्टांस क्लियर रहने वाला है। एक तरफ सऊदी अरेबिया और यूएई लिटरली आप कह सकते हैं समिट में इजराइल को डिफेंड कर रहे थे। दूसरी साइड हमने ये देखा कि ईरान ने इस्लामिक कंट्रीज को ये कहा कि क्यों ना हम मिलकर इजराइल की पूरी आर्मी को डिक्लेयर कर दे एक आतंकवादी संगठन। इस टॉपिक पर भी इस्लामिक कंट्रीज में कोई भी एक एग्रीमेंट नहीं हो पाया। बेसिकली इस समिट में कुछ हुआ ही नहीं है, सिवाय निंदा करने के इन्होंने कुछ किया ही नहीं है पूरे समिट। और इसका एक लार्जर इम्पैक्ट ये हो रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड में देखो, ज़्यादातर जो मुस्लिम कंट्रीज में आबादी है वो आज के समय इजराइल के अगेंस्ट खड़ी है। वो लोग कह रहे हैं कि इजराइल गलत कर रहा है गाजा में। तो ईरान सिंस इतने ज़्यादा एंटी इजराइल स्टेप्स उठा रहा है ना, धीरे धीरे सऊदी अरेबिया का जो मेन रोल था एज द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, ये रोल ईरान लेके जा रहा है। और आप देखोगे इन द फ्यूचर ईरान अपनी तरफ से इंडिविजुअल बेसिस पर इजराइल के अगेंस्ट कुछ बड़ा स्टेप उठाने की कोशिश करेगा। बट क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि जब बाकी इस्लामिक वर्ल्ड ईरान के साथ नहीं खड़ा, तो क्या ईरान का कुछ फायदा यहाँ पे होगा? क्या ईरान जेन्युइनली कुछ अकॉम्प्लिश कर पाएगा? दिस रिमेन्स टू बी सीन। खैर फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ अरब लीग ये आपको कहाँ पे मिलेंगे। देखो, ओआईसी के जो हेडक्वार्टर्स